नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। मोदी को चैलेंज करने वाले विपक्षी पार्टियां आजकल अपने ही मामलों में ऐसे उलझी हुई है कि हर विपक्षी पार्टी अपने खेमे को बचाने के लिए मीटिंग कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं नेताओं से मीटिंग करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रहे हैं, फिर कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग बुलाई है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ एक के बाद एक नई समस्याएं आ रही है। लेकिन इस बार जो एक डॉक्टर के रेप और मर्डर का चार्ज लगा है, टीएमसी के गुंडागर्दी पर सवाल उठा है, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने हड़ताल की है और पश्चिम बंगाल में युवा सड़कों पर आ गए हैं, ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए बैक टू बैक मीटिंग कर रही है। अपनी पार्टी को बचाना, अपनी कुर्सी को बचाना उनकी प्राथमिकता हो गई है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी मीटिंग कर रही है इस बात को लेकर कि शरद पवार अब कैसे फिर से विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी अहमियत साबित कर सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो तुक्के से सीटें मिल गई है, विधानसभा चुनाव में असली अग्नि परीक्षा है। इसलिए सुप्रिया सुले भी बार बार यह कह रही है कि देखिए, जब हम पीएम मोदी के खिलाफ संसद में बोलते हैं तो हमारे हस्बैंड के पास नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, क्योंकि ये तो कट्टर ईमानदार लोग हैं। तो ये बहाना बनाते हैं कि नोटिस आए, जिसका मतलब है कि हमने पीएम मोदी के खिलाफ बोला तो नोटिस भेज दिया गया है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। उद्धव ठाकरे छटपटाहट में है कि अब इस दलदल से कैसे निकले। लेकिन इन सारे मीटिंग के बीच सबसे गंभीर मीटिंग जो हो रही है वो दिल्ली में हो रही है, और वो है आम आदमी पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी में आजकल चैलेंज किया जा रहा है, नेतृत्व को चैलेंज करने के लिए मीटिंग की जा रही है, और उसमें अभी ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। वो बैक टू बैक मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन इन मीटिंगों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और फिर मनीष सिसोदिया ये दोनों बड़े नेताओं के गुट बनते दिखाई पड़ रहे हैं, उससे लगता है कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने जिन नेताओं को बाहर निकाला उसके पास संगठन में मजबूत स्थिति नहीं थी, चाहे कुमार विश्वास हो या प्रशांत भूषण हो या आशीष खेतान छोड़कर गए हो या आशुतोष छोड़कर गए हो या प्रोफेसर आनंद कुमार छोड़कर गए हो या धर्मवीर गांधी छोड़कर गए हो या फिर योगेंद्र यादव छोड़कर गए हो। इन सारे लोगों को या हटाया गया या हटने को मजबूर किया गया, लेकिन इन सब में से किसी के पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन अब सामने में मनीष सिसोदिया हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने जो चैलेंज करने वाले मनीष सिसोदिया हैं, वो सादगी और मुस्कुराहट के साथ ऐसे धीरे धीरे पर कतर रहे हैं कि केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने गुट के कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया है। जैसे ही जेल से बाहर निकले मनीष सिसोदिया, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बैठक की, और उस बैठक में सुनीता केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। उस बैठक में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया, पंकज गुप्ता को बुलाया गया, गोपाल राय थे, अतिशी और सौरभ भारद्वाज थे और एनडी गुप्ता भी थे। ऐसे कई वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो शुरुआती दौर से काम कर रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया के नजदीकी भी माने जाते हैं, संजय सिंह से लेकर गोपाल राय तक सबकी इकट्ठा मीटिंग हुई, और उसमें संदीप पाठक को जो बुलाया गया वो बुलाया नहीं गया था, बल्कि उन्होंने घुसपैठ की, क्योंकि संदीप पाठक
बहुत पुराने नेता आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन आजकल केजरीवाल की टीम के अहम मेंबर बताए जा रहे हैं। इसलिए संदीप पाठक को हर जगह पर संगठन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल वहां भेज देते हैं, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो उनके सबसे करीबी व्यक्ति जिनके ऊपर उन्हें अपने जैसा भरोसा है वो है विभव कुमार, वो भी जेल के अंदर हैं, तो उनको भेजा नहीं जा सकता। तो कोई न कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर विश्वसनीयता हो, जिसके आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसी भूमिका नहीं हो जो कि वो बाहर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी में अपनी जगह बना सके। इसलिए वो केजरीवाल के एहसानों तले दबे होना चाहिए, और वो अभी संदीप पाठक है, और इसलिए राज्यसभा भी भेजा गया और फिर मीटिंग में भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल के कहने के बावजूद भी कि संगठन में थोड़ी बहुत भूमिका होनी चाहिए मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया एक के बाद एक मीटिंग लेते रहे, तो फिर सुनीता केजरीवाल कहां जाएगी। इसलिए यह कहा गया कि अब जो विधायकों की मीटिंग होगी वो सीएम आवास के ऊपर होगी, क्योंकि सीएम आवास पर कब्जे की सियासत आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है। मनीष सिसोदिया इस बात के लिए नाराज तो है कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, यहां तक कि वो तो मुख्यमंत्री के दावेदारी कर रहे थे कुछ समय पहले से ही। जब आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती थी, उसके बाद से ही मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात के लिए खुशफुसाहट हो गई कि दिल्ली मनीष सिसोदिया को सौंप दिया जाए और अरविंद केजरीवाल अब नेशनल पॉलिटिक्स में आए। नेशनल कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की कमान सौंप दे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया को इस बात की उम्मीद थी कि अभी केजरीवाल जेल के अंदर, हम जेल के बाहर, तो ये जो कियोस्क पैदा हो चुका है कि सारे मंत्री जो हमारे पास हैं उसमें से लीड कौन करेगा, क्योंकि लीड करने वाले तो मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसकी बात दूसरे लोग माने। और उसमें एक मंत्री है भी तो वो है गोपाल राय, लेकिन वो इतने सुपर एक्टिव नहीं है, वो बीमार रहते हैं, उनके पास इतने ताकत क्षमता नहीं है कि वो सारे मंत्रियों को डायरेक्ट कर सके। इसलिए एक जरूरत तो है सारे मंत्रियों को इकट्ठा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए और कोई प्रशासनिक काम करने के लिए। इसलिए मनीष सिसोदिया को लगा था बाहर आए हैं, दूसरे तीसरे दिन ही हमें मंत्री पद दिया जाएगा, अगर कुछ नहीं डिप्टी सीएम के साथ कार्यकारी मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं है तब तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इनके पास होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। एक छोटी सी चिट्ठी लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर तो बवाल हो जाता है। आप पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन सरकारी काम काज जेल के अंदर से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए जो स्थितियां बनी थी उसमें मनीष सिसोदिया ये बात सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग जगह पर, यानी कि अपने घर पर मीटिंग बुलाई जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को बुलाया गया, तो फिर उसके बाद ये बात चलने लगी कि अगर मनीष सिसोदिया अलग अलग जगह पर मीटिंग करेंगे, अपने घर पर भी मीटिंग करेंगे और आम आदमी पार्टी के कई नेता उसमें शामिल होंगे, तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी का फुल कमान मनीष सिसोदिया के हाथों में चला जाएगा। और यही वजह है कि धीरे धीरे मनीष सिसोदिया को सीएम आवास की तरफ खींचा गया और सीएम आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई। ये तो पार्टी के कार्यालय में भी बुलाई जा सकती थी, क्योंकि विधायकों की बैठक थी, वो उसमें मंत्री भी शामिल होने थे। उनको सीएम आवास, जबकि सीएम है ही नहीं, तो उनके आवास पर मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जरूरत यहां पर दिखाई पड़ी, क्योंकि सीएम आवास पर बैठक हुई, उसमें स्टेज यानी कि जो फ्रंट में चेयर रखे हुए थे, जो विधायकों को संबोधित करने वाले थे, वहां पर 7 कुर्सियां है, क्योंकि दिल्ली सरकार के 7 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, लेकिन अभी 5 ही हैं। एक तो आर.के. आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। एक अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं। अब 5 मंत्री अभी बचे हैं, 7 कुर्सियां थी, अब उसमें 2 कुर्सियां कौन उस पर बैठेगा, इस पर भी चर्चा चल रही थी, क्योंकि बैठने प्रोटोकॉल
का पालन करने और बात करने, किसके बाद कौन बोलेगा, इससे निर्धारित होता है कि आप किस पोजीशन पर हो। और सीएम आवास के अंदर बैठक हुई, मनीष सिसोदिया भी बैठे और उनके अलावा मंत्री भी बैठे, लेकिन एक मंत्री को उस स्टेज पर जगह नहीं दी गई और वो है कैलाश गहलोत, क्योंकि उस बैठक में उनके पास यानी कि मंत्रियों के अलावा 3 लोग बैठे थे सामने में, एक सुनीता केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया और तीसरा संदीप पाठक। लेकिन बैठने का क्रम देखिए, मनीष सिसोदिया जहां पर बैठे हैं उनके एक तरफ गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के ठीक बाद बैठी है मैडम केजरीवाल यानी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल के दूसरे तरफ बैठे हैं संदीप पाठक और उनके पास बैठी है आतिशी मरलेना और उसके बाद बैठे हैं इमरान हुसैन, यानी कि कैलाश गहलोत को वहां पर जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब कैलाश गहलोत से ईडी ने पूछताछ की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया मेरी कोई भूमिका नहीं है। सीएम ने कहा था कि ये प्रॉफिटेबल पॉलिसी है, इसलिए न्यू एक्साइज पॉलिसी पर हमने दस्तखत कर दिए थे, मेरे घर का इस्तेमाल किया गया, उसमें भी मेरी कोई भूमिका नहीं है। सीएम ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको आपके घर के कोने की जरूरत है, आप उसमें इनको सेटल कर दीजिए। हमारी बैठकें हुई, उसमें भी मेरी कोई भूमिका नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा आपकी जरूरत है, आप यहां पर मीटिंग बुलाइए, हमने वो मीटिंग में शामिल होने के लिए कह दिया। हमें तो सिर्फ इतना ही पता था न्यू एक्साइज पॉलिसी बन रही है, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा है, दिल्ली सरकार के लिए अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा आएगा, इससे हमें पता नहीं था कि ये अंदर खाने में घोटाले चल रहे हैं। कैलाश गहलोत उस स्टेज से बाहर और उसके बाद मैडम केजरीवाल को देखिए, मैडम केजरीवाल बीच के कुर्सी पर बैठी हैं, 3 इधर 3 उधर, यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, दूसरे तरफ संदीप पाठक, आतिशी मरलेना और इमरान हुसैन, और इस बीच में सुनीता केजरीवाल को बैठने का मौका मिला है। सीएम आवास के में जो बैठक चल रही थी उसमें विधायक भी थे, लेकिन जो संदीप पाठक को आगे बढ़कर मीडिया से इंटरेक्ट करने को कहा गया, संदीप पाठक को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं के ऊपर है और इसलिए मनीष सिसोदिया ने नहीं बल्कि संदीप पाठक ने मीडिया से बताया कि देखिए हमारी मीटिंग हुई, सारे विधायक सारे मंत्री आ गए, तो कैलाश गहलोत क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे थे। कैलाश गहलोत अगर स्टेज के नीचे बैठे थे तो भी उनकी बेइज्जती, क्योंकि जिस जगह पर मंत्रियों को बैठना चाहिए वहां संदीप पाठक क्या कर रहा था, वहां पर सुनीता केजरीवाल क्या कर रही थी, या फिर मनीष सिसोदिया तो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, उनकी बात छोड़ दी जा सकती है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, कैलाश गहलोत के जगह के बदले उनको क्यों नहीं जगह दी गई। विधायकों के बारे में अगर देखा जाए कभी भी कोई फोटो ऐसा नहीं आएगा कि कितने विधायक आए थे, 20 25 30 विधायकों को बुला लिया गया, कहा गया सारे विधायक यहां पर मौजूद हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर कब्जे की सियासत भी शुरू हो चुकी है और अब यह रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल छटपटा रहा है बेल के लिए, जैसे ही बाहर आए स्थितियों को सुधारे, लेकिन अब पानी धीरे धीरे सर से गुजरता जा रहा है और अब लगता है गुटबाजी इतनी तेज हो गई है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आर.के. आनंद ने जब इस्तीफा दिया था किसी को विश्वास नहीं था केजरीवाल का मंत्री छोड़कर चला जाएगा। अब धीरे धीरे एक एक मंत्री और जाएंगे, कुछ विधायक जाएंगे और सिसोदिया दबाव बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।